870 के 2 लक्ष्य रहेंगे ऊपर में। थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। ब्रेड जो है 1:4 1:5 की तरफ बढ़ रही है। तो थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, खैर बेंचमार्क से ही एडवांस डिक्लाइन दिखाइएगा, उससे वो पेन थोड़ा सा ज्यादा एपरेंट होगा। गौरांग सर, ये हो क्या रहा है? धन्यवाद आशीष जी, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ये हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से एक तरफा काफी कुछ राय बनी थी बाजार को लेकर के, जब हमने कुछ ऊपरी स्तर देखे थे पिछले हफ्ते, और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद हम बहुत जल्द 17,500 के ऊपर जाएंगे और ऊपर टिक पाएंगे। लेकिन बाजार हमेशा जो एक तरफ की विचारधारा होती है उस तरफ नहीं जाता है और विपरीत ही चाल चलता है। तो थोड़ा बहुत एक्सेस भी हो गया था बाजार में, थोड़ी बहुत सफाई भी होने की ज़रूरत थी। और जब कभी भी इस तरीके का करेक्शन आता है आशीष, तो जो कमज़ोर हाथ है, जो लेवरेज पोजीशन होती है, उसका सफाया हो जाता है और थोड़ा बहुत साफ सुथरा माहौल हो जाता है। तो इस वातावरण में मेरे ख्याल से, और पिछले हमने 2 या 3 महीनों से देखा है आशीष के 16,800 के आसपास बाजार जाता है, एक बार नहीं कई बार गया है, या उसके थोड़ा बहुत नीचे जाता है और फिर संभलता है बाजार, थोड़े समय तक एक दायरे में कामकाज करता है और हम फिर से 17,000 के ऊपर जाते हैं, 17,300 की तरफ के दायरे तय करते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए और उस तर्क के आधार पर के चौथी तिमाही के नतीजे जो हम पिछले वित्तीय साल के देख रहे हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी निराशा नहीं लग रही है और सुधार की गुंजाइश आने वाले कुछ तिमाही नतीजों में होगी, तो खरीदारी की मैं राय दूंगा। और हमने जब पिछले हफ्ते और उससे पहले जब जुड़े थे हम, तो हमने ऑटो क्षेत्र में, मेटल सीमेंट में, ऑटो एंसिलरीज में एक कॉन्ट्रा बाय कॉल दिया था। अभी अभी जो आंकड़े आप और वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, तो एमएनएम और टाटा मोटर सर्वोच्चम श्रेणी पर आएंगे चौपहिया वाहनों में, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स दोपहिया वाहनों में। और मैंने एक्सिस बैंक के नतीजे के पहले कई बार एक्सिस बैंक में निवेश की राय दी थी, वो आज भी बरकरार है। हमने नतीजों के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखा, हालांकि आंकड़ों को देख करके हमें ऐसा नहीं लगा, लेकिन 730-40 के आसपास जहां पर भी एक्सिस बैंक काम कर रहा है, मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। तो ये बाजार जो है वो आपको छोटी मध्यम अवधि के लिए जो कारोबारी है उनको परेशान कर सकता है, निवेशकों के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं। जी हाँ, निवेशकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए अब हमारी एक खास पेशकश। देखिए, हम अपने मेहमानों से, जो पैनल आपकी स्क्रीन पे है, पैनल दिखाइए पूरा का पूरा, ऑन स्क्रीन कुछ स्टैट्स, कुछ ट्रेड्स, कुछ लॉजिक्स पूछेंगे और वो इस प्रकार से होंगे। याद रखिएगा, ये ट्रेड्स कौन कौन से होंगे? चार्ट का चमत्कार, यानी मॉर्निंग में विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व सबसे बेहतरीन चार्ट सेटअप क्या है, ये सभी विशेषज्ञों को पढ़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एफएनओ का सुपरस्टार यानी डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में वो स्टॉक जो कि लगभग 9:30 से लेकर 10:30 तक एक वाइल्ड स्विंग देगा सुबह सुबह के ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से। उसके बाद मिड कैप फंडा, ये हमारा एक फंडामेंटल विशेषज्ञ देगा, और साथ ही साथ सस्ता ऑप्शन। आपको याद होगा शुक्रवार को वो एस्कॉर्ट्स की कॉल, क्या बेहतरीन स्विंग देखी गई। तो ये हम 4 ट्रेड्स मॉर्निंग में लिया करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि तैयार हो जाइए। उसके बाद लगभग 5 मिनट के अंतराल के बाद हम आपसे ये किसी भी इरादे के संदर्भ में प्रश्न कर सकते हैं। ओके, चार्ट का चमत्कार, एफएनओ सुपरस्टार, मिड कैप फंडा और सस्ता ऑप्शन। लेकिन उससे पहले एक चार्ट चेक और ले लेता हूं, एंड इट्स एचडीएफसी बैंक। तैयार रहिएगा, एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर। राजेश जी, बंदा ये नीचे टिकने को तैयार नहीं है, आपका टेक इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, देखिए मेरे हिसाब से तो एचडीएफसी बैंक एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर में सप्लाई है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय साइड का ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें जो टारगेट पेंडिंग है वो है करीबन 1440 का, 1420 1440, सो 1370 के आसपास है। तो आप बाय साइड का ट्रेड बनाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1350। इसका एक छोटा हर्डल होगा करीबन 1400 के आसपास, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन 1400 के बाद 1420 1440 ये इसका इंट्राडे का टारगेट है। बढ़िया मूव आ रहा है एचडीएफसी। वीरू ने ये जो बताया